अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली फ्रॉम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो आज मैं जिस टॉपिक के साथ आप लोगों के पास आया हूँ वो है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन इन अ कंडीशन ऑफ अ टोपोलॉजी। ठीक है, जब आप टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास तीन कंडीशंस होती हैं। एक तो ये है कि एम्प्टी सेट और द एंटायर सेट एक्स वो भी बिलोंग करना चाहिए, और इंटरसेक्शन जो है फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का वो भी टोपोलॉजी को बिलोंग करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये होती है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स यानी आर्बिट्रेरी यूनियन भी जो है वो टोपोलॉजी को बिलोंग करनी चाहिए। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि जो सेकंड कंडीशन है कि जो फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं वो टोपोलॉजी में बिलोंग करता है। ऐसा क्यों है, यानी इस तरह क्यों नहीं है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन लें तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन का मतलब है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ अ टोपोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं कि टोपोलॉजी बेसिकली एक सेट में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो टोपोलॉजी ऑन अ सेट एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, यानी एक्स के अंदर जो कि हमारा एक सेट है, लार्जर सेट है, उसमें हम बहुत सारे सबसेट्स बनाते हैं। ठीक है, यानी सबसेट्स की हम कलेक्शन ले लेते हैं। अब उस कलेक्शन में दो भी सेट्स हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हम वो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ले सकते हैं। और ज्यादातर हम इसको डिनोट करते हैं टॉ के सिंबल से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपके पास ये टॉ का सिंबल है। और फिर क्या होगा कि जो कंडीशंस हैं उन कलेक्शन ऑफ सबसेट्स के ऊपर वो क्या है, वो तीन कंडीशंस हैं। अगर वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कहते हैं कि वो जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है वो टोपोलॉजी बनाता है किसी भी सेट एक्स में। तो नंबर वन कंडीशन ये है कि वो जो कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैं उसके अंदर एक एम्प्टी सेट भी मौजूद होना चाहिए और पूरे का पूरा सेट खुद भी मौजूद होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फाई और एक्स दोनों टोपोलॉजी को बिलोंग करें। सेकेंड कंडीशन इज कि जो इंटरसेक्शन है फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, यानी आपके पास एक कलेक्शन है सबसेट्स का, आपने उसमें से कोई भी फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स ले लेने, यानी दो ले लेने, तीन ले लेने, चार ले लेने, जो भी आप ले सकते हैं, और उनका जब आप इंटरसेक्शन ले तो वो भी उसी टोपोलॉजी यानी टॉ में मौजूद हो। और थर्ड कंडीशन ये है कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ सेट्स, अब ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, यानी उस टॉ के अंदर जितने भी सेट्स मौजूद हैं चाहे वो फाइनाइट हैं चाहे वो इनफाइनाइट हैं, अगर आप उनका यूनियन लेंगे तो वो भी टॉ के अंदर बिलोंग करना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक जिस चीज पर फोकस करेगा वो ये है कि सेकंड कंडीशन में हमने ये कंडीशन क्यों लगाई है कि फाइनाइट होना चाहिए नंबर ऑफ सेट्स जिसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन भी ले सकें। What happens when we take the infinite number of sets और उसका हम इंटरसेक्शन लें तो क्या फिर भी वो टोपोलॉजी बन पाएगा, यानी क्या वो क्लोज्ड होगा या नहीं होगा। क्लोज्ड होने का मतलब ये है कि अगर हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का इंटरसेक्शन लें क्या वो टॉ में बिलोंग करेगा। फाइनाइट के केस में तो और लाजमी करेगा, वो हम देखेंगे आगे जाके एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो चलें इस चीज को हम ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि मैं एक दफा फाइनाइट इंटरसेक्शन लूंगा और एक दफा इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लूंगा, तो दोनों केसेस में हम देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी से। इस एग्जाम्पल में हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लेंगे रियल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जो एग्जाम्पल कंसीडर की है वो ये है कि रियल नंबर्स विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। सो इन दिस एग्जाम्पल कंसीडर द सेट ऑफ रियल नंबर्स जिसको हम आर से डिनोट करते हैं एंड द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। इसको कुछ बुक्स के अंदर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी भी कहते हैं और समटाइम यूजुअल टोपोलॉजी भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज यूजुअल टोपोलॉजी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है क्या। तो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी किसी भी रियल नंबर सेट में या रियल लाइन के ऊपर बेसिकली कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, ओपन इंटरवल्स के बारे में आप लोगों को तो पता होगा। ठीक है, जैसे क्लोज्ड इंटरवल होता है इसी तरह ओपन इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल में जो है एंड पॉइंट्स शामिल नहीं करते हम। तो किसी भी रियल लाइन के ऊपर जब हम टोपोलॉजी डिफाइन करना चाहते हैं तो वो हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं, ओपन इंटरवल्स की फॉर्म में। तो बेसिकली रियल लाइन पर हम ये कह सकते हैं कि जो टोपोलॉजी होती है वो कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स होती है। ठीक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो कैपिटल एक्स होता है जो कि सेट है वो हमारे पास एक रियल
मतलब रियल नंबर सेट होता है, और जो हम टोपोलॉजी जिसको हम टॉ से डिनोट करते हैं वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स होते हैं जिसको हम ए कॉमा बी की फॉर्म में लिखते हैं, और ये जो ए है और बी है ये रियल नंबर सिस्टम में बिलोंग करता है। अब हम इस एग्जांपल को लेकर चलेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या होता है, और अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं इस कलेक्शन में से तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम एक मिसाल के तौर पे कोई भी दो ओपन इंटरवल ले लेते हैं फाइनाइट के केस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइनाइट इंटरसेक्शन में हम किस तरह से इंटरसेक्शन लेते हैं। सो लेट्स कंसीडर टू ओपन इंटरवल्स। ठीक है, हमने ये दो इंटरवल्स ले लिए हैं, एक हमने 0 2 ले लिया और एक 1 3 ले लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, इससे इट डजेंट मैटर। और अगर हम इनका इंटरसेक्शन लें, लेट्स से 0 2 इंटरसेक्शन 0 1 3 सॉरी 1 3, तो अगर आप इसका इंटरसेक्शन लें तो इंटरसेक्शन में आपको पता है क्या होता है, कॉमन पॉइंट्स लेते हैं। तो 0 से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 3 तक आ रहे हैं, तो जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं वो 1 से लेकर हमारे पास 2 तक आएगा। तो आप देखें कि अगर हमने इन दोनों ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लिया तो वो एक और ओपन इंटरवल आ गया विच इज़ 1 2, और क्योंकि ये 1 2 ओपन इंटरवल है तो ऑफ कोर्स ये इस टॉ का मेंबर है। ठीक है, यानी कि दिस बिलोंग्स टू टॉ। तो हमने देखा जब हम ओपन इंटरवल्स का कोई भी ओपन इंटरवल आप ले लें उसका जब आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं, फाइनाइट इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ सेट्स हम ले रहे हैं वो फाइनाइट है, जैसा कि इस केस में हमने दो लिए। ठीक है, दो सेट्स लिए 0 2 और 1 3, तो जो आंसर आ रहा है वो भी इस टोपोलॉजी टॉ को बिलोंग करता है। नाउ वी विल सी कि व्हाट हैपेंस अगर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं। तो इनफाइनाइट के केस में हम ऐसा करते हैं कि एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लेते हैं जो कि ओपन इंटरवल्स का होगा। सो लेट्स कंसीडर एन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ये हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस लिया जिसको हमने डिनोट कर रहे हैं 1 - 1/n प्लस 1 1 प्लस 1/n। इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो स्मॉल n है ये बेसिकली इनफाइनाइट है, यानी इसमें जो स्मॉल n होगा वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 अप टू सो ऑन। यानी आप n की वैल्यू 1 पुट करें तो एक इंटरवल आ जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो एक और इंटरवल आ जाएगा, एंड सो ऑन। जितनी वैल्यूज आप पुट करते जाएंगे n की जगह तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगा ओपन इंटरवल का। नाउ अब हम देखना ये चाहते हैं कि अगर इन तमाम सीक्वेंस का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अच्छा, इसको थोड़ा समझने के लिए हम कुछ वैल्यूज पुट कर लेते हैं n = 1 के लिए, फिर n = 2 के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम n को 1 पुट करते हैं तो ये जो आपका ओपन इंटरवल है ये किसके बराबर आएगा, देखें 1/1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0 और 1 + 1/1 2। तो हमने देखा कि अगर हमने n को 1 पुट किया तो ये ओपन इंटरवल आ गया 0 2। नाउ अब हम देखते हैं कि n को अगर हम 2 पुट करते हैं, n को जब हमने 2 पुट किया तो ओपन इंटरवल आ गया आपका 1/2 और 3,3/2। इसी तरह अगर आप n को 3 पुट करते हैं तो हमारा जो ओपन इंटरवल आया है वो 2/3, 4/3 आया है। इसी तरह आप पुट करते जाएं इसको और ये कुछ ना कुछ आपको इंटरवल्स मिलती जाएंगी। अब हम ये देखते हैं कि अगर इन सब का हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लें फिर क्या होगा। इसको हम डिनोट करते हैं इंटरसेक्शन के साइन के साथ, और हमारा जो सीक्वेंस है वो है 1 - 1/n फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, ये जो हमारा सीक्वेंस है इसका हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपको ऊपर जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की हैं, देखिए अगर आप n को 1 पुट करेंगे तो ये आ रहा था आपका 0 2, फिर इंटरसेक्शन आप लेंगे 1/2, 3/2, फिर आप इंटरसेक्शन लें 2/3, 4/3, और ये इंटरसेक्शन सो ऑन ये चलता जाएगा। तो देखें आप हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पर हम इनफाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अच्छा, जब आप इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो आपने करना क्या है, इन तमाम इंटरवल्स में एक कॉमन पॉइंट ढूंढना है, यानी कि कॉमन क्या है इन सारे इंटरवल्स में। तो अगर आप हर इंटरवल को गौर से देखें तो यहाँ पर आप देखें मिसाल के तौर पे फर्स्ट इंटरवल में 0, 2 है, तो यहाँ पर 1 कॉमन है, 1 आ रहा है, इस इंटरवल में 1 मौजूद है। सेकंड जो इंटरवल है 1/2, 3/2, इसमें भी 1 आ रहा है। 2/3, 4/3, इसमें इस इंटरवल में भी 1 मौजूद है। आगे भी आप देखेंगे कि जितने आप इंटरवल्स आगे मौजूद हैं इन सब में जो कॉमन पॉइंट है वो हमारा 1 है। तो इन सब का बेसिकली जो इंटरसेक्शन आएगा वो ये 1 आएगा विच इज अ सिंगलटन सेट। सो यू कैन से दैट द रिजल्ट इज द सिंगलटन सेट 1। तो हमने देखा कि जब हम फाइनाइट इंटरसेक्शन ले रहे थे जो कि हमने ऊपर देखा
कि जब हमारे पास इंटरवल्स की तादाद सिर्फ 2 थी तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो भी उसी टोपोलॉजी का मेंबर था। लेकिन जब हमने एक इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ओपन इंटरवल्स को कंसीडर किया और उसका हमने इंटरसेक्शन लिया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो सिंगलटन सेट आ गया, जो कि ओपन नहीं है उस टोपोलॉजी में जो हमने कंसीडर किया, क्योंकि उस टोपोलॉजी के अंदर जो ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे ओपन इंटरवल्स हैं और ये जो सिंगलटन सेट है ये ओपन इंटरवल तो नहीं है। ठीक है, तो ये जस्ट सिंगलटन सेट है। तो इस एग्जांपल से हमें ये पता लगा कि अगर आप स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में अगर आप आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लें या आप उसको कहें कि इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लें तो वो टोपोलॉजी का मेंबर नहीं होता, लेकिन अगर आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो वो फिर टोपोलॉजी का मेंबर बन जाएगा। तो इससे ये चीज़ आप साबित होती है कि जो कंडीशन 2 है टोपोलॉजी की वो कितनी ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि कंडीशन 2 में हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन का जिक्र है, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन का जिक्र नहीं है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप इनफाइनाइट इंटरसेक्शन लेंगे तो वो टोपोलॉजी से बाहर चला जाता है, जो आंसर है रिजल्टेंट जो है, ठीक है। लेकिन जब आप फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो क्लोज्ड ही रहता है, यानी क्लोज्ड, इट इज़ अ क्लोज्ड अंडर दी फाइनाइट इंटरसेक्शन। तो आज का टॉपिक मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको इसके अलावा भी किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आती है जिसको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है आप लोगों को, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी वीडियोस भी अपलोड कर दूँ।